गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 8th में हमारा चैप्टर 12 है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लास है आज हमारी। मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इस चैप्टर में जितने फॉर्मूलाज इन्वॉल्व हैं, जितनी इसकी थ्योरी है, वो सब आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, केवल इस चैप्टर में हमारी दो ही एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 12.1 एंड एक्सरसाइज 12.2। तो दोनों के कॉन्सेप्ट हम एक साथ करेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से। आपका लिखा है ए की पावर एम। ठीक है, इसको हम कैसे यूजुअली हम इसको कैसे रीड करते हैं, ए की पावर एम की, मतलब जो हिंदी वाला की होता है। ठीक है, लेकिन हम यूपी बोर्ड में तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन हम इसको शॉर्ट में ऐसे ही बोल देते हैं ए की पावर एम। वैसे इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसको हम कैसे बोलेंगे, ए रेज टू द पावर एम, ए रेज टू द पावर एम, ए रेस टू दी पावर एम। इसको हम ऐसे प्रॉपर वे में बोलते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में ए की पावर एम ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो ये ऊपर लिखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, इसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। और नीचे जो ये लिखा होता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, नीचे जो लिखा होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो हमारा ऊपर लिखा होता है उसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इसको रीड कैसे करते हैं, ए रेस टू दी पावर एम या ए की पावर एम। ठीक है, अब पावर का मतलब क्या होता है, ए की पावर एम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, ए की ए में मल्टीप्लाई हो रही है, कब तक, अप टू एम टाइम्स। ए की पावर एम का मतलब क्या हुआ कि ए की ए में ही हमें मल्टीप्लाई करनी है, और कितनी बार करनी है, एम बार करनी है, एम टाइम्स करनी है। जो पावर है, सपोज करो ए की पावर 4 है। ए की पावर 4 का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इसका, ए की पावर 4 या 2 की पावर 4 है। यहाँ पे ए की जगह 2 हो गया और एम की जगह 4। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें 2 की 2 में मल्टीप्लाई करनी है, और कितनी बार करनी है, जितनी उसकी पावर है, और उसकी पावर कितनी है, 4। तो हमें 2 की 2 में मल्टीप्लाई करनी है 4 टाइम्स। 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये 2 की पावर 4 की वैल्यू हो गई 16। तो किसी भी नंबर की अगर पावर चढ़ी होती है, उसका क्या मतलब होता है कि उस नंबर की उसी में हमें जितनी उसकी पावर चढ़ी है उतनी बार मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये पावर को कैसे रीड करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, और पावर का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। जैसे सपोज करो 3 की पावर 5 है, या 3 की पावर 7 है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 की 3 में मल्टीप्लाई करनी है हमें 7 टाइम्स। सपोज करो 4 की पावर 1 है, तो 4 की मतलब क्या है, 4 की 4 में एक बार मल्टीप्लाई करनी है। एक में मल्टीप्लाई नहीं करनी कि 4 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, 4 की 4 में एक बार मल्टीप्लाई करनी है। और अगर किसी नंबर के ऊपर पावर नहीं लिखी होती तो उसकी पावर 1 मानते हैं। ठीक, तो ये आपका पावर्स के बारे में हो गया। उसके बाद इसमें एक चीज आती है हमारी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आपने पहले भी पढ़ा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, हमने इंटीजर्स के लिए पढ़ा था, होल नंबर्स के लिए पढ़ा था, रेशनल नंबर्स के लिए भी पढ़ा था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है हमारा, जो हमने नेचुरल नंबर्स में, इंटीजर्स में, होल नंबर्स में, रेशनल नंबर में पढ़ा था, वही इसकी यहाँ पे भी डेफिनेशन है पावर में। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसकी अगर हम उस नंबर में मल्टीप्लाई करें तो दोनों का रिजल्ट 1 आना चाहिए, प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। जैसे अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 1/4 में करूं, तो मेरा क्या आंसर आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1। तो 1/4, 4 का क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसकी अगर हम उसी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट, हमारा प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। और आप देखते थे कि वहां पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे होता था, किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या करते थे, उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते थे, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है।
जैसे मैं आपसे कहूँ 3/5, तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/3, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1। रेसिप्रोकल तो समझते हो आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो सपोज करो मेरे पास है a की पावर m, मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्या हो जाएगा 1/a की पावर m। a की पावर m से a की पावर m कैंसिल, और क्या आ जाएगा मेरा 1। ठीक है। अच्छा, एक रूल हमारा इसमें ये होता है कि आपकी सपोज करो पावर, ये a की पावर m लिखा हुआ है और यहाँ पे जो m पावर है ये पॉजिटिव है। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, पावर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का साइन माइनस हो जाता है, माइनस का साइन प्लस हो जाता है। अब मैं इसको अगर रेसिप्रोकल करता हूँ, ठीक है, नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, m यहाँ पे सपोज करो m पॉजिटिव था, तो अगर मैं इसको नीचे लेके गया तो m माइनस का हो गया, और इसको अगर दोबारा से ऊपर लेके जाता हूँ तो a की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल आपको समझ में आया कि पावर्स को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने पर पावर्स का साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे आते हैं कुछ लो आते हैं, लो ऑफ एक्सपोनेंट जिनको हम बोलते हैं, तो उनको आप समझेंगे क्या होते हैं। लो ऑफ एक्सपोनेंट्स, फर्स्ट लो होता है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये आपने 7th क्लास में भी पढ़े थे लो ऑफ एक्सपोनेंट, लेकिन चेंज क्या है यहाँ पे, वहां पे आपने जो पढ़े थे लो ऑफ एक्सपोनेंट पॉजिटिव पावर्स के लिए पढ़े थे, जो आपकी पावर्स होती थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पे हमें ये रूल्स किसको पढ़ने हैं, निगेटिव इंटीजर्स के लिए पढ़ने हैं। यानी कि ये रूल्स पॉजिटिव पावर्स और निगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स दोनों के लिए वेरीफाई होते हैं, दोनों के लिए वैलिड होते हैं हमारे। तो यहाँ पे a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है, और m और n क्या है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास बेस सेम है, a की पावर m इंटू a की पावर n, जो दो को दोनों में हमारा क्या है, बेस कॉमन है, पहले में भी आपका बेस a है और दूसरे में भी आपका बेस a है, लेकिन पावर डिफरेंट है, तो जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, मुझे ये फाइंड करना है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। अब देखो दोनों में बेस सेम है, तो इसको हम कैसे फाइंड करते, पहले 2 की पावर 2 फाइंड करते, तो वो क्या होता है 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 करते हो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 4 जा 32। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी 32। या अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग निकालें तो क्या होगा, पावर प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2 + 3, और कितनी होगी पावर, 2 की पावर 5। और अगर हम 2 की पावर फाइंड करें तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो देखो दोनों में वैल्यू सेम है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। यानी कि जब हम दो पावर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर उनका बेस कॉमन है, उनका बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेकंड आता है हमारा a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, वेयर m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, अगर आपका बेस सेम है और दो पावर्स डिवाइड हो रही हैं, तो जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जैसे मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं वैसे ही डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो m है वो n से बड़ा है, यानी कि बड़ी पावर्स में से हमें छोटे पावर को माइनस करना है। थर्ड रूल होता है हमारा a की पावर m, और इस पूरे की भी पावर n है, पावर की भी पावर है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि mn हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 4 है, तो यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स की, 2 4 जा 8, यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 8। ठीक,
उसके बाद हमारा फोर्थ रूल आता है बेटा, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। देखो फर्स्ट और फोर्थ रूल में डिफरेंस समझना। वहां पे क्या था, पावर डिफरेंट थी, बेस सेम थे। यहाँ पे उल्टा है, पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। यहाँ पे बेस ए और यहाँ पे बेस बी है, लेकिन पावर सेम है। हमें प्रोडक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेंगे पहले ए बी, और फिर उसकी पावर एम चढ़ा देंगे जो कॉमन पावर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। देखो पावर सेम है लेकिन बेस अलग है। तो 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 3 की पावर 2 क्या होती है 9, 9 4 जो 36 आ गया आंसर हमारा। या इसको हम कैसे फाइंड कर सकते थे, पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे बेस की, और उसके ऊपर जो कॉमन पावर वो चढ़ा देंगे। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, तब भी हमारी वैल्यू क्या आई, सेम आई। ठीक है, फिफ्थ रूल क्या होता है बेटा हमारा, ए की पावर एम डिवाइडेड बाय बी की पावर एम। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है और डिवाइड हो रहे हैं, तो हम पहले नंबर्स को डिवाइड कर लेंगे, और जो डिवाइड करके आएगा फिर उसकी कॉमन पावर निकाल देंगे, जो उसकी कॉमन पावर है दोनों नंबर्स की। ठीक है, सिक्स्थ रूल क्या होता है हमारा, ए की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, एक्सेप्ट ए आपका 1 और -1 नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। मैंने लिखा ए की पावर 0, तो ए की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, उसकी पावर अगर 0 तो वैल्यू 1 आएगी, केवल किसको छोड़कर, 1 और -1। ठीक है, क्योंकि अगर 1 है, 1 की कुछ भी पावर हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, इनफैक्ट निगेटिव में भी हो, -2 हो, -5 हो, सबकी वैल्यू क्या आती है 1। ठीक है, अगर इवन नंबर है, अगर ओड में है, जैसे यहाँ पे सपोज करो ये 4 है, ये 6 है, ये आपका -8 है, -12 है, अगर इवन नंबर में पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और निगेटिव अगर ओड नंबर है तो -1 आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर रहा हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस साइन केवल 2 बार आ रहा है, इवन बार आ रहा है। अगर माइनस साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, और अगर माइनस साइन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये 6 हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, और इन्हीं पे हमारी एक्सरसाइज 12.1 डिपेंड करती है, कंप्लीटली बेस है। ठीक है, अच्छा निगेटिव पावर्स को कैसे सोल्व करेंगे, सपोज करो मुझे 2 की पावर -5 की वैल्यू निकालनी है, ऐसे आपको क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -5। पॉजिटिव पावर को तो आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, पॉजिटिव पावर में हमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करनी होती है। लेकिन निगेटिव पावर को कैसे करेंगे, ये आप एक बेसिक रूल ध्यान रखना कि जब भी हमें निगेटिव पावर्स को सोल्व करना है तो हम सबसे पहले उनको पॉजिटिव बनाएंगे। अब पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, उसका रेसिप्रोकल करके, तो ये 1/2 की पावर 5 हो गई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे, नीचे 2 की पावर 5 निकाल देंगे। सपोज करो 3 की पावर 5 और इसकी पावर -7 है, फ्रैक्शन की पावर है। जब भी फ्रैक्शन की पावर होती है तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर होती है। इस पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या करो, जो अंदर आपका फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, 5/3 और उसकी पावर 7। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रैक्शन की या किसी भी नंबर की निगेटिव पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, और निगेटिव को पॉजिटिव करने के बाद फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम 12.2 में। 12.2 में क्या है, ये जो हमारा एक्सपोनेंट्स है इसका हमने यूज किया है कि इन एक्सपोनेंट्स का हम या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का कहाँ पे यूज कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एक इनका हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत स्मॉल नंबर्स हैं, बहुत छोटे नंबर्स हैं,
उनको हम एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। निगेटिव एक्सपोनेंट की हेल्प से उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपके पास एक नंबर है 0.00035। आप सभी को भी पता होगा ये बहुत स्मॉल नंबर है। 0.4 टाइम्स 0.00035। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर। इसको अगर हमें निगेटिव एक्सपोनेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको निगेटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और किसी भी नंबर को, किसी स्मॉल नंबर को निगेटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, वो क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इस नंबर को अभी आपको बताऊंगा कैसे चेंज करते हैं हम, वो सिखाऊंगा। जब हम इसको एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट कर देंगे तो जब वो नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। और अभी ये कौन सी फॉर्म है? यूजुअल फॉर्म में। ये इसकी यूजुअल फॉर्म है, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें क्या करना है? सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही चीज करनी है, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ठीक है, तो हमें 12.2 एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही चीजें करनी है। हमें नंबर्स गिवन होंगे यूजुअल फॉर्म में, उनको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमें नंबर्स गिवन होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वहां से उनको कन्वर्ट करना होगा यूजुअल फॉर्म में। ये दो चीजें हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले ये सीखो। कोई भी स्मॉल नंबर अगर हमारा पॉइंट में लिखा हुआ है, ऐसे डेसिमल लगा हुआ 0.0035, मतलब इसमें पॉइंट है लेकिन कहीं पे भी पावर नहीं है। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि इस नंबर में कहीं पे भी पावर नहीं है। तो ये कौन सी फॉर्म होती है नंबर की? यूजुअल फॉर्म। और इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें पावर में तो वो कहलाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म क्या होती है आपको समझ में आ गया? कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे ये है आपका 0.0, हमें क्या करना है? जो भी नंबर है उसमें जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद पॉइंट लेके आना है। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट डिजिट तो ये नहीं, लेकिन अगर हम इसको पॉइंट हटा दें तो हमारा ये नंबर ऐसे होगा 4035, या इसको सिंपली मैं 35 बोल सकता हूँ। तो मुझे पॉइंट कहाँ पे लेके आना है? 3 के बाद पॉइंट लेके आना है। ठीक है, आपको ऐसे समझना है कि ये जो नंबर है इसमें अगर पॉइंट नहीं होता तो ये नंबर होता, या 35 होता। अब मुझे क्या करना है? इसमें 35 में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है, मतलब लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लिखना है 3 के बाद, यानी कि यहाँ पे 3.5। अब इसको ऐसे तो है नहीं कि इसको अपने पास से हटाओ और अपने पास से 3.5 ऐसे लिख दूंगा मैं, ऐसे तो लिख नहीं सकता। मुझे इस तरह से लेके आना है ताकि इस नंबर की जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हो। तो देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे? 0.123435। ठीक, हम पॉइंट हटाएंगे। आपको पॉइंट हटाना आता होगा। पॉइंट हटाते हैं हम, अपॉन की लाइन खींचते हैं और उसके बाद पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारे नीचे कितनी आ जाएंगी? 6 जीरो आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गई हमारी। अब हमारा ऊपर नंबर क्या हो गया? 35 अपॉन ये जो 6 जीरो, इसको मैं 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि जितनी भी जीरो होती है उतनी ही 10 की पावर होती है। जैसे अगर मैं 10 की पावर 6 फाइंड करूंगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 जीरो आ जाएंगे आपकी। तो जितनी भी जीरो है वो 10 की पावर होती हैं। ये मैंने अभी कुछ नहीं किया, बस इस नंबर में पॉइंट हटाया। आपको पॉइंट हटाना है 35 अपॉन 10 की पावर 6। ठीक है, अब आपने पॉइंट तो हटा दिया। मैंने क्या बोला था कि मुझे यहाँ पे पॉइंट लेके आना है 3.5। लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है। तो देखो अगर हम किसी भी नंबर में पॉइंट लगाना है तो क्या करते हैं? मुझे 5 के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे कितनी है? केवल एक ही डिजिट है। तो अगर मैं 10 से इस नंबर को डिवाइड कर दूं, 10 से इस नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना। 35 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, हमने ये सीखा है पॉइंट को हटाना और पॉइंट को लगाना। तो अगर आपकी एक जीरो होती है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आता है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस 10 की पावर 6 को तो आप अलग रखो, मुझे यहाँ पे पॉइंट लाना है एक डिजिट के बाद, तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया।
अब अगर 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ये जो मेरे पास नंबर था इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी है, नंबर वही रखना है। अगर मैं केवल डिवाइड करूंगा तो नंबर चेंज हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, किसी भी नंबर में जितना आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही डिवाइड कर रहे हो, तो उस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वो नंबर हमारा बैलेंस रहेगा। इसलिए मैंने 10 से डिवाइड किया और 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर हमारा बैलेंस है। अब आप देखो इस 10 की वजह से तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 3.5, 35 को 10 से डिवाइड किया, ऊपर क्या है 10 की पावर 1, ये 1 है, और इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा 10 की पावर -6, ये क्या हो गया 3.5। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, यानी कि 1 प्लस -6 ऐड होगा, और ये क्या होगा 3.5 इंटू 10 की पावर प्लस माइनस माइनस होगा 1 -6, 3.5 इंटू 10 की पावर -5, 3.5 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, अब देखो हमने इस नंबर को इस तरह से लिख दिया है कि इसके फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है और बाकी ये पावर में हो गया 10 की पावर -5, तो ये यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। एक बार और देख लेते हैं कैसे किया। सबसे पहले आपको ये सोचना है जो भी आपको नंबर गिवन होगा यूजुअल फॉर्म में कि उसमें पॉइंट होगा, आप ये मानो कि पॉइंट नहीं है, पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाने के बाद अपने पास से नंबर लिखो क्या है, तो जैसे ही नंबर मैंने हटा के लिखा पॉइंट हटा के तो 35 है। अब मुझे 3 के बाद पॉइंट लाना है, तो सबसे पहले तो जो भी आपका नंबर है उसमें आप पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाना आपको आता होगा, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरो आ गई, यानी कि 10 की पावर आ गई। अब मेरे पास नंबर बचा 35, मुझे 3 के बाद पॉइंट लाना है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लाना है, यानी कि मैं 10 से डिवाइड करूंगा। अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता तो 100 से डिवाइड करता, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता तो 1000 से डिवाइड करता। तो यहाँ पे केवल एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो मैंने 10 से डिवाइड किया। जितना आप डिवाइड करोगे उतना ही आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 35 में 10 से डिवाइड हुआ तो ये तो 3.5 हो गया। अब ये 10 है और ये 10 की पावर 6 ऊपर चला गया तो माइनस हो गया। बेस सेम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया हमने फर्स्ट वाला, तो पावर ऐड हो गई तो क्या आ गया 3.5 इंटू 10 की पावर -5, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब इसका दूसरा देखते हैं, सपोज करो हमें यही गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है और यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें 3.5 इंटू 10 की पावर -5 ये नंबर गिवन है और हमें इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड से। तो स्टैंडर्ड से यूजुअल करते वक्त आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ये पावर खत्म करनी है। यूजुअल फॉर्म में पावर नहीं आती तो कैसे करेंगे? पहले मैंने आपको बताया कि अगर पावर निगेटिव में तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, मतलब उसको पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे ये ऊपर है तो नीचे लेके आए, नीचे होती तो ऊपर लेके जाते, नीचे लेके आते ये पावर हमारी प्लस में हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी नंबर है उसका पॉइंट हटा देना है। तो ये क्या हो गया 10, पहले उसमें पावर को पॉजिटिव करना है, जो भी नंबर है उसमें जो भी पावर दी होगी उसको पॉजिटिव बनाना है, फिर उस नंबर का पॉइंट हटाना है। अब ये क्या हो गया हमारा नीचे 35 और नीचे क्या हो गया 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 हो गया, इनको ऐड किया, या ये हो गया 35 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया 60, ये आपकी 60 होगी। अब आपको यूजुअल फॉर्म में क्या करना है, पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट आपको लगाना है, जितनी नीचे जीरो होती हैं उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट आता है। नीचे कितनी जीरो हैं 6, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा राइट से 35, और ऊपर तो केवल 2 ही डिजिट है, हमें चाहिए 6, तो हम बाकी जीरो लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गई राइट डायरेक्शन से, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और ये जीरो हम स्टार्टिंग में अपने पास से लगा देते हैं, तो 0.00035 ये इसकी यूजुअल फॉर्म हो गई। तो स्टैंडर्ड से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यूजुअल से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना, ये दोनों हमने सीख लिया।